नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी के बीच मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक के साथ और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यह महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यह यूपीएससी से जुड़ी हुई है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ निर्माण पोर्टल के बारे में। तो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, डेट मीन्स सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, इस योजना के तहत जो विद्यार्थी यूपीएससी पास कर लेते हैं, उनको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए, यूपीएससी एक संस्था है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी की चर्चा की गई तो यूपीएससी एक संस्था है जिसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग सर्विस आता है, सीएससी का आता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आती है, एनडीए के एग्ज़ाम आती है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी एक संस्था है जिसके थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है, ली जाती है। तो किन छात्रों को, किन विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये का लाभ मिलेगी। तो बेसिकली देखा जाए, सीएससी डेट मीन सिविल सर्विस ऑफ एग्जामिनेशन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डिफरेंट तरह के अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो किनको यह 1 लाख रुपये लाभ दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा, एक एक चीज़ आप लोग को डिटेल समझाऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले इस योजना को पाने के लिए क्या क्या मापदंड है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके बारे में आगे के वीडियो में, आगे के स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी लॉन्चेज निर्माण पोर्टल। द स्कीम will provide a support of 1 लाख रुपीज टू एलिजिबल यूपीएससी एस्पिरेंट। बोला जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा निर्माण पोर्टल लॉन्च की गई है। द स्कीम विल प्रोवाइड ए सपोर्ट ऑफ 1 लाख रुपीज टू एलिजिबल यूपीएससी एस्पिरेंट। जितने भी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम्स पास कर लेते हैं, उनको 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपये उनको सहायता के लिए दी जाएगी मेंस में इंटर होने के लिए। तो अब बात करते हैं आखिर यह चर्चा में क्यों है, इस योजना जो है यह चर्चा में क्यों है। कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हुआ। कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो श्री जी किशन रेड्डी ने आज ही नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा निर्माण के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि पोर्टल का नाम है निर्माण पोर्टल। यानी कि बेसिकली कहा जाए, इसमें एक्चुअली बोला गया है कि वैसे विद्यार्थी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, कर जाते हैं और मेंस के लिए जाते हैं, तो उनको 1 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी विजन के अनुरूप यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन जिलों के मेधावी युवाओं के लिए एक अनूठी CSR योजना है। बोला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन कर्मयोगी एक विजन है, उनके अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा परिचालन जिलों में मेधावी युवाओं के लिए एक अनूठी CSR योजना है, जिन्होंने वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 2024 में यूपीएससी परीक्षा, सिविल सेवा और वन सेवा के लिए प्रारंभिक दौर को उत्तीर्ण किया है। यानी कि वैसे विद्यार्थी जो यूपीएससी 2024 में यूपीएससी परीक्षा, डेट मीन्स कौन, ध्यान से सुनिएगा, सीएससी सिविल सर्विस और वन सेवा के लिए, दो ही सर्विसेज के लिए यह इनाम
दिया जाएगा। किनके लिए? तो सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के लिए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो विद्यार्थी प्रीलिम्स पास कर जाते हैं उनको यह 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। निर्माण, बेसिकली निर्माण का फुल फॉर्म क्या होती है? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस योजना का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थियों या ऐसे अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करना है। यानी कि इस योजना के तहत निर्माण पोर्टल के माध्यम से, इस योजना के तहत हमारे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी, जो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, सिविल सेवा और फोर्स डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं, फॉरेन सर्विस की बात नहीं की जा रही, यूपीएससी डेट में सिविल सेवा जिसमें आईएएस आते हैं, आईपीएस के पोस्ट आते हैं, आईआरएस के पोस्ट आते हैं, उन लोगों के लिए, और फोर्स डिपार्टमेंट के लिए जो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए वैसे विद्यार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स पास कर जाते हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय, यहाँ कंडीशन जानते हैं कि जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या तृतीय लिंग से संबंधित हो। इस योजना का लाभ वैसे अभ्यर्थियों को मिलेंगे जिनका वार्षिक पारिवारिक आय जो होना चाहिए वो 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और उनका कैटेगरी जो होनी चाहिए वो अनुसूचित जाति में, यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी में होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, या ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग से संबंधित हो। उनको यह 1 लाख रुपये का इनाम लाभ मिलेगी। जो CIL के 39 डेट में 39 परिचालन जिलों में से किसी के स्थायी निवास हो। अब यहाँ पे बात की गई है कि CIL के 39 परिचालन जिलों में से किसी के स्थायी निवास हो। यानी कि देखिए, झारखंड तो इसके अंतर्गत आएंगे, झारखंड के अलग अलग जो जिले हैं इसके अंतर्गत आएंगे, बिहार भी आएंगे, पश्चिम बंगाल आएंगे, मध्य प्रदेश भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो उनको दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा इसका लिस्ट। संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से होगी, यानी कि निर्माण पोर्टल है उन्हीं के माध्यम से इसकी आवेदन की प्रक्रिया होगी, जिसमें आवेदन के पूर्ण पारदर्शिता और निर्बाध जांच सुनिश्चित होगी। और वैसे विद्यार्थी जो पास करेंगे प्रीलिम्स, वो आवेदन करेंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अच्छी तरीके से जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, जिससे आपका इसमें क्या क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगा, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और आधार कार्ड, बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट जो आवश्यकता है इसमें पड़ेगी, अभी इसमें बताया नहीं गया है, उसको अपलोड करके आवेदन करना पड़ता है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा हो सके। कोल इंडिया लिमिटेड CIL, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ गलती टाइप हो गई है। CIL कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। यह पहले से भी जो एलिजिबल, यानी कि जो फाइनेंशियली जिसके पास इशू है उनको सपोर्ट करती आई है इस अलग अलग योजना के तहत, तो एक उन्हीं के द्वारा यह योजना लाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। यह देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है तथा कोयला क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेट की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड CIL और इसकी सहायक कंपनियों ने कोयला उत्पादक क्षेत्रों के योग्य और वंचित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने में मदद करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। अब जानते हैं इसकी क्या मापदंड है, क्या टर्म्स और कंडीशंस है बोला गया है इस योजना को लाभ लेने के लिए। सबसे पहले तो मैंने बता दिया था कि वह UPSC सिविल सेवा के प्रीलिम्स पास होंगे और वन विभाग में के जो डिपार्टमेंट्स के हैं वह प्रीलिम्स पास होंगे और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो होना चाहिए वह 8 लाख से कम होनी चाहिए और जो SC ST से हैं, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, उनके लिए यह योजना है। यह योजना ऐसे युवाओं के लिए है जो वर्ष 2024 में UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हुए हों, उनके लिए है। आने की बोला जा रहा है कि वैसे विद्यार्थी जो सिविल सेवा वन सेवा प्रीलिम्स डेट में प्रारंभिक परीक्षा 2024 में दिए हैं, उनमें आप उत्तीर्ण हुए हो, पास हुए हो, उनको यह लाभ दिया जाएगा। CIL अनुषंगी कंपनियों के किसी भी खनन जिले के स्थायी निवासी हो तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो। उम्मीदवार यदि पुरुष हो तो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का हो। आने की बोला गया उम्मीदवार यदि पुरुष हो, मेल हो, तो वह अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि SC या ST का होना चाहिए, अथवा महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, उनको यह लाभ दिया जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, निम्नलिखित श्रेणियों के उम्मीदवार योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। क में बोला गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के अस्थायी कर्मचारी हो तो उनके लिए यह योजना नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी किसी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों के वार्ड बच्चे के लिए यह योजना नहीं है। जो उपरोक्त कर्म संख्या 1 पर पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं उनके लिए यह योजना नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने अपने सहपाठियों के पास अवश्य साझा कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके का वीडियो मैं और लाता रहूं। तो इसमें बेसिकली देखा जाए इस योजना के तहत बात की गई है, कुछ अपना मैं विचार प्रकट करना चाहता हूँ, कुछ अपनी ओपिनियन में साझा करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस योजना उसी व्यक्ति का लाभ मिलेगा जो SC ST से होंगे, महिला होंगे और ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स यदि पास करते हैं तब, और टर्म्स एंड कंडीशंस और बहुत सारे बताए हैं। तो मेरा मानना है कि OBC और जेंडर वाले भी व्यक्ति हैं जो कि प्रीलिम्स को क्या करते हैं, पास करते हैं। बेसिकली देखा जाए कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनका तैयारी ज़्यादातर या तो लोअर फैमिली के बच्चे लोग, चिल्ड्रंस लोग करते हैं, या मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं वह गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ना तो अडानी अंबानी या मतलब जो रिच फैमिली के होते हैं वो ज़्यादातर देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए तो उन लोग गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर फैमिली है, इन लोग जो होते हैं वह गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल करके परिश्रम करके
आगे बढ़ते हैं, यानी कि कोई भी परीक्षा हो उसको पास करते हैं, तो मेरा ओपिनियन यह है कि यह योजना हमारे बातों को आप लोग भारत सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाइए कि यह योजना सभी के लिए होनी चाहिए। तो अब आप इसके बारे में, इस योजना के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक बाय, टेक केयर।